दर्शकों नमस्कार, मैं शशिकांत शुक्ला। CTV की अनूठी नई पेशकश और आपका पसंदीदा प्रोग्राम ब्लिस आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड्स में आपको जॉइंट्स पेन के बारे में, जिनकी जोड़ों का दर्द रहता था, जो जोड़ों के दर्द से परेशान थे, उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, अपने दैनिक क्रियाओं को नहीं कर पाते थे, है ना, उनसे निजात दिलाने के लिए हमारे साथ में जो स्टूडियो में आई हैं डॉक्टर सुनीता गर्ग जी, उनसे आपको सारी आपकी परेशानियों का निदान कराने के लिए उनसे चर्चा की थी, जिनका कि उन्होंने मैग्नेटोथेरेपी के द्वारा बहुत ही सहज और सुंदर तरीके से उसकी चर्चा की और उसका निदान कराने में आपको बहुत कुछ समय अपना दिया। सुनीता जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक हम अभिनंदन करते हैं। आज आप हमारे दर्शकों को मैग्नेटोथेरेपी से, जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था, और आज हमें योग की क्रिया के द्वारा, योग के द्वारा कैसे हमारे दर्शक उनसे लाभ उठा सकते हैं मैग्नेट को छोड़ करके। तो दोस्तों, चूंकि आजकल आदमी जोड़ों के दर्द से इतना परेशान है, को दवाइयां खा के परेशान होते हुए एसिडिटी होती है और तमाम गैस वगैरह बनती हैं, या इतने स्टेरॉइड वगैरह खा लेते हैं कि उनसे कुछ टाइम के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन फिर वैसे हो जाते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स का वो सामना करते हैं। साइड इफेक्ट से उनको काफी परेशानी होती है। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या किसी और पैथी के द्वारा उससे सुंदर और बढ़िया तरीका योग में ऐसा क्या विकल्प है जिनके द्वारा हम अपने जोड़ों के दर्द से दर्शकों को छुटकारा दिला सकें? डॉक्टर साहब बताइए। जोड़ों के दर्द में जैसे कि डॉक्टर ने बतलाया कि इतना ज्यादा आदमी दवाई खा खा कर परेशान हो जाता है कि वो जकड़ता चला जाता है बीमारी के बाद बीमारी में, और फिर एक निराशा सी उसके जीवन में बन जाती है। तो आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर योग का सहारा लिया तो आपका रोग बिल्कुल आपके पास नहीं रहेगा। आप बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और प्रोडक्टिव जीवन जी सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको बैक एक है, कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, तो निराश न हो और योग का अभ्यास आप शुरू कर दें। तो योग के अभ्यास में आपको कौन से आसन करने हैं ये आपको चुनकर करना है, क्योंकि आसन ढेरों होते हैं। तो आपके लिए कौन सा आसन होगा ये आपको चुनना है। जैसे कमर का दर्द है तो कमर के दर्द में आपको स्पाइनल ट्विस्ट के कुछ आसन होते हैं, उनको आपको करना है। क्योंकि समय आपके पास दौड़ती जिंदगी में बहुत कम है, तो 25 से 30 मिनट तक आपको सवेरे और शाम को 15 मिनट देना है अपनी कमर के लिए, अपने जोड़ों के लिए। तो आप दिन भर बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हम आपको अभी अपनी क्लिपिंग पर दिखाएंगे कि किस तरह से कमर के दर्द के जो ट्विस्ट हैं, कमर की स्पाइनल ट्विस्ट जिनको कहते हैं, वो आपको करना है। तो इसमें पीठ के बल आपको लेट जाना है, और पीठ के बल आप अगर जमीन पर नहीं लेट सकते हैं, अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप किसी तख्त पर, ऊंचे तख्त पर, जिससे कि उठने में आपको दिक्कत नहीं हो, ऊंचे तख्त पर लेटकर आप अपने आसन कर सकते हैं। तो इसमें लंबा स्पॉन्डिलोसिस हो या आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, चाहे स्लिप डिस्क बिल्कुल जब फर्स्ट स्टेज में हो, तब आप ये आसन किसी चिकित्सक के निर्देशन में कर सकते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाकर। और अगर आपको केवल मस्कुलर पेन भी हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप अपनी क्लिपिंग पर स्पाइनल ट्विस्ट देखेंगे कि किस तरह से स्पाइनल ट्विस्ट की जाती है। गर्दन में आपके दर्द हो तो आपको गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। करीब 5 से 6 मिनट आपको गर्दन की एक्सरसाइज में लगेंगे। और इसके साथ में मैग्नेट के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि किस तरह से आपको मैग्नेटोथेरेपी में इसका इस्तेमाल करना है। तो अभी थोड़ी देर में आप क्लिपिंग देखेंगे हमारे साथ में। इसका कोई बंधन नहीं रखता, कोई भी इसको कर सकता है, जितना भी जो बताया आपने कि आसन लेट के या तख्त के ऊपर या जमीन पर, तो क्या कोई भी एज का किसी पोजीशन का इन आसनों को कर सकता है, किसी अवस्था का प्राणी इंसान? जी,
हाँ, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। तो अक्सर मरीज यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हमें हार्ट अटैक हो चुका है, तो क्या हम आसन कर सकते हैं? एक्सरसाइज करने से तो हमें मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में आपको पवन मुक्तासन सीरीज करनी है, जिससे कि हर एज का व्यक्ति हर स्थिति में कर सकता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आपको हम पवन मुक्तासन सीरीज की भी क्लिपिंग हम जल्दी ही दर्शकों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस तरह से हमको पवन मुक्तासन सीरीज करनी है। तो आपने ये बताया डॉक्टर साहब कि किसी भी एज का कोई बंधन नहीं है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने एक एक्सपर्ट के डायरेक्शन में अपने आसनों को और योग से संबंधित क्रियाओं को किया जा सकता है। तो दर्शकों अभी डॉक्टर साहब आपको क्लिपिंग में दिखाएंगी कि किस तरीके से कमर के दर्द के लिए या रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड्स में जितने भी स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसा सर्वाइकल हो या थोरेसिक हो या लंबर हो या कोस्टल रीजन का हो या स्लिप डिस्क का हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से आसन किस तरीके से करना है, किसके निर्देशन में कब तक करना है, कहाँ श्वास को छोड़ना है, कहाँ श्वास को निकालना है, ये सारा का सारा डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे। आप विशेष रूप से हमारा प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखते रहिए। डॉक्टर साहब अभी जैसे क्लिपिंग के बारे में बताया, क्लिपिंग के लिए अभी हम अभी दिखवाएंगे। इसमें कोई सूजन जैसे जॉइंट में बहुत दर्द हो रहा है और परेशान रहते हैं, सूजन आ जाती है, तो ऐसे टाइम पे क्या सूजन के समय पे भी इन आसनों की क्रियाओं को या आसनों को किया जा सकता है? हाँ जी, नहीं, ये विशेष ध्यान रखें। अगर आपके जोड़ों में सूजन आ गई हो, जब जोड़ों का दर्द होता है तो एक एक्यूट फेस आती है जिसमें एकदम से सूजन बढ़ जाती है। अक्सर जब मौसम बदलता है या खाने पीने में आपके भोजन में गरिष्ठता आ जाती है, तब आप इस बात का ध्यान रखें कि उस समय आसन ना करें, बिल्कुल ना करें। तो उस समय अब प्रश्न उठता है कि उस ऐसे समय में क्या हमको दवा लेनी पड़ेगी और क्या हम बिना दवा के भी उस समय आप अपने जोड़ों के दर्द में आराम। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो सूजन के लिए पहले हमको ध्यान देना है कि सूजन उसमें कम किया जाए। हाँ, तो सूजन कम करने के लिए भी प्राकृतिक उपाय होते हैं, जिससे जिस तरह की मिट्टी का लेप, अगर आप अगर जोड़ गर्म हो रहे हैं तो उस पर मिट्टी का लेप लगाएं या ठंडी पट्टी लगाएं। तो जैसे ठंडी पट्टी आप 1-2 दिन लगाएंगे, उसके और भोजन में गरिष्ठ भोजन बिल्कुल बंद कर दें और केवल सिंपल प्राकृतिक भोजन लेने लगे। अब थोड़ी सी देर में हम क्लिपिंग शुरू कर रहे हैं हमारी। आप दर्शक हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमको आसन करने हैं स्पाइनल ट्विस्ट। जैसे कि आप हाथ का जॉइंट, जो कलाई का जॉइंट है, आप देख रहे हैं कलाई के जोड़ के दर्द के बारे में किस तरीके से पट्टी को जैसे लगाया जा रहा है ना। तो उसको आप देख रहे होंगे कि पट्टी को प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, जैसा कि उन्होंने देखा है, वैसे ये जो मिट्टी इन्होंने लगाई है, क्या ये मिट्टी किस तरह की मिट्टी है मड लेपिंग में, और कौन सा कपड़ा कैसा होना चाहिए और किस अवस्था में हाथ को रखना है, ये थोड़ा सा हमको। जी, तो ये आपको ये देखना है कि किस तरह से मिट्टी का लेप अगर लगाएंगे तो आपकी सूजन कम होगी। आपको अगर सूजन आ रही है इस तरह से, तो इसमें आप अगर कोई ब्रूजेस हैं, ओपन वुंड्स हैं, तो कपड़ा लगा के करें या डायरेक्ट आप लेप कर सकते हैं। 15-20 मिनट तक आप धूप में रखें, उसके बाद वो सूजन गायब हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप घुटनों के दर्द में घुटनों पर, एड़ी के दर्द में एड़ी पर, और आप कोई भी जिस जोड़ में भी दर्द हो, आप उस जोड़ पर मिट्टी का लेप लगा सकते हैं। तो इससे आप सूजन से आराम से निजात पा सकते हैं। जैसे आपने जैसे बताया मड लेपिंग के द्वारा, और हम इन जोड़ों की दर्द की सूजन को कम कर सकते हैं, और जोड़ों की दर्द की सूजन कम होने के पश्चात तब हम अपने योग आसनों पर आएंगे। तो योग आसन कौन कौन से हैं मैडम, वो हमको थोड़ा दर्शकों को बताएं कि ऐसे कौन कौन से आसन हैं क्लिपिंग के द्वारा, या अपने जो भी आपका माध्यम बताने का उसके तरीके से बताएं हमारे दर्शकों को कौन कौन से आसन हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द में निजात दिला सकते हैं। जी, जिससे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि पवन मुक्तासन सीरीज, यानी जोड़ों के
छोटी उंगली से लेकर आपको सबसे पैर की छोटी सी उंगली से लेकर गर्दन की पूरी जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों को प्रतिदिन हर अवस्था में घुमाना है। तो ऐसे अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो हमारे माइंड का स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा इसमें, क्योंकि जब मूवमेंट, रेस्पिरेशन और कंसंट्रेशन तीनों चीज साथ हमारी चलेगी तो हमारे मन का स्ट्रेस भी जोड़ के साथ साथ, जोड़ों के घुमाव के साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो पवन मुक्तासन सीरीज का ध्येय मात्र ये नहीं है कि हम अपने जोड़ों को फ्री कर रहे हैं, बल्कि आप जैसे देख रहे हैं कि मूवमेंट स्लो और ऑल राउंड होनी चाहिए इससे। तो जब एड़ी या आप कोई भी जोड़ को घुमा रहे हैं उस समय ब्रीदिंग की रिदम को ध्यान रखना है। जैसे आधे वृत्त में आपको गहरी लंबी सांस लेना है और आधे वृत्त में गहरी सांस छोड़ना है। सांस छोड़ते में ये अनुभव करना है कि ईश्वर की शक्ति को हम भीतर ले रहे हैं जो रोम रोम तक पहुंच रही है, और सांस छोड़ते में शरीर के सारे विकार, मन के सारे स्ट्रेस ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो अवेयरनेस, इसको हम अवेयरनेस कहेंगे। ये एक्सरसाइज नहीं है कि हम माइंड को कहीं और एक्सरसाइज और बॉडी के मूवमेंट को कहीं और ले जाएं। मन जब बॉडी के मूवमेंट से एकीकार हो जाता है तभी इसका पूरा इफेक्ट होगा, इसी को तभी उसको योग कहेंगे। अवेयरनेस का अर्थ ये होता है कि जब आप पैरों को घुमा रहे हो या जोड़ को घुमा रहे हो तब उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे जोड़ में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है और कहाँ मेरा जोड़ इजीली घूम रहा है। आंखों को बंद रखना है और पीठ, गर्दन, सिर को, स्पाइन को सीधा रखना है, जिससे कि प्राण शक्ति पूरी तरह से ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति में जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पाइन बिल्कुल सीधी है और आप एंकल मूवमेंट अब घुटने को फ्लेक्स करके हाथ से स्ट्रेच करके ले रहे हैं। इसमें एंकल मूवमेंट का यानी टखने के जोड़ का विशेष महत्व इसलिए है कि हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो टखने के अराउंड बहुत केंद्रित होते हैं। जैसे कि आपने कहा चाइना में एंकल एक्यूप्रेशर है, तो एंकल और रिस्ट एक्यूप्रेशर के द्वारा ही कई बीमारियां, कई स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। तो एंकल मूवमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आप इसी तरह से घुटनों का देखेंगे कि घुटनों को किस तरह से चलाया जा रहा है। घुटनों को मोड़कर किस तरह से मूवमेंट दिया जा रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर घुटने को घुमाना है। और जब घुटना में आपको लगे कि थकान हो रही है अगर, तो बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, फिर घुमाइए। कम से कम आपको 12 बार क्लॉकवाइज, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। दर्शकों, अभी आपने देखा होगा हमारी क्लिपिंग में कि किस तरीके से अपने एंकल जॉइंट्स के जो पेन है या नी जॉइंट्स के, टखने के और घुटने के दर्द से इस पवन मुक्तासन सीरीज के द्वारा और आप अपने इन दर्दों से निजात दिला सकते हैं। दोस्तों, अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी यूं आए यूं आते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ब्लिस, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में।